हेलो गाइस, मैं हिमेश हूँ। तो आज मैं अपने व्लॉग्स चैनल में एक और वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं असम के तेजपुर में स्थित अग्निगढ़ में आया हूँ और इसका टूर देते हैं आप। चलिए। तो ये बहुत बड़ा जगह है, एक माउंटेन में है। तो चलिए एक बार टूर लेते हैं। अग्निगढ़ ना एक बहुत बड़ा पहाड़ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में है और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिधर बांध राजा ने, तेजपुर के बांध राजा ने उषा को पकड़ के रखा था और सारे किनारों में आग लगा के रखा था ताकि वो निकल ना पाए। तो ब्रह्मपुत्र भी दिखेगा इधर से एकदम टॉप में। तो चलिए। हम टॉप में पहुंच गए और इधर एक व्यू पॉइंट है जिधर से हमें पूरा ब्रह्मपुत्र नदी और उधर घुमरागुड़ी ब्रिज भी दिखेगा। तो ऊपर आते हैं। घुमरागुड़ी ब्रिज तुम हम देख सकते हैं 3 किलोमीटर का ब्रिज है वो। तो गाइस अभी हम व्यू पॉइंट से नीचे आ गए और इधर एक स्टैचू है उषा और चित्रलेखा का। बेसिकली उषा ना बाण राजा का बेटी थी और उसने दिन सपने में एक राजकुमार को देखा था और वो उठ के चित्रलेखा से बोल रही थी, उस राजकुमार के बारे में बोल रही थी। तब चित्रलेखा ने उस राजकुमार के चित्र बनाए और दिखाया। आप देख सकते हैं वो रहा, ऐसे कुछ बनाया और दिखाया था। फिर उषा ने उसको देखकर पहचान लिया और उसने बोला कि मुझे इससे शादी करना है। तो उन दोनों की शादी हो गई और फिर जैसे ही बाण राजा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उषा को इस जगह में सारे तरफ से आग लगा के बंद कर दिया। और वो जो चित्रलेखा ने बनाया था बाद में पता चला वो अनिरुद्ध है। तो उन दोनों की शादी हो गई। फिर आपको जैसे बता कि बाण राजा को पता चला और उषा को उन्होंने इधर कैद कर दिया और अनिरुद्ध को एक अलग से जगह में बंद करके रख दिया। तो ये स्टैचू तो इतना ही एक्सप्लेन करता है। अभी अलग जगह में चलते हैं। तो इधर एक नया सिंबल है, ये हरिहर युद्ध का है। तो इधर स्टोरी ये था कि जो अनिरुद्ध थे ना, अनिरुद्ध राजकुमार, वो कृष्ण के पोते थे। तो जैसे उनको बाण राजा ने कैद किया तो कृष्ण को पता चला तो उन्होंने अनिरुद्ध को बचाने के लिए आए, ठीक है। और बाण राजा के रक्षक महादेव शिव, तो उन्होंने उनको रक्षा करने के लिए कृष्ण के साथ युद्ध लगाई। तो युद्ध में बहुत खून बहा, वो हुआ और ब्रह्मा जी उनको रोकने आए तो वैसे रुक गया युद्ध। लेकिन इतना खून होने की वजह से इस जगह का नाम शोणितपुर और तेजपुर तेज मतलब असमीज में खून होता है, तेजपुर इसलिए, और शोणित मतलब भी खून ही होता है। तो इसलिए इस जगह का नाम ये है। तो अभी नेक्स्ट सिंबल में जाते हैं। तो घूमते घूमते बहुत प्यास लग रही है, अभी मैं कुछ पी लेती हूँ। हाँ, दो हम दोनों।
ये है जिस शादी के बारे में बोला था उसका स्टैचू। इसका नाम है गंधर्व विवाह। इसको गंधर्व विवाह बोलते हैं और इन्होंने चुपके से शादी किया था। आप देख सकते हैं एंट्री भी रास्ते के अंदर करके रखा है। इधर से मैं और इधर है जब बांद्रजा ने अनिरुद्ध को बांध के रखा था। आप देख सकते हैं। तो इधर एक स्टैचू है। तो ये जब चित्रलेखा ने वो ड्रॉ किया था ना अनिरुद्ध का फेस, तब उसने अपने मायावी शक्तियों से अनिरुद्ध को सोते हुए ही बिस्तर से लेके आ गए थे। आप देख सकते हैं अनिरुद्ध सो रहा था और चित्रलेखा उसको लेके आ गई थी। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो इधर सिटिंग एरिया है। इधर मैं थोड़ा बैठ के आराम कर लेता हूँ। तो एक सूखे पेड़ का भी स्टैचू बना के रखा है, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अम्ब्रेला नहीं है, ये मशरूम का डिजाइन बना के मतलब शेड वाला जगह बनी है। हाँ, डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और जगह भी अच्छा है, भले धूप जितना भी ना हो। स्टैचू से ये बाणराजा है और ये महादेव। तो इस स्टैचू से हमें पता चलता है कि बाणराजा शिव के बहुत बड़े भक्त थे और इसीलिए हरिहर युद्ध में शिव जी बाणराज के रक्षक बने थे। आप देख सकते हैं इधर इतना ही है। चलिए चलते हैं अभी। आज के लिए बाय बाय।